श्रीमद् भगवत गीता चर्चा के 47वें भाग में आपका स्वागत है। द्वितीय अध्याय के श्लोक 23 पर चर्चा करेंगे। भूमिका। मनुष्य जीवन में गीता को समझना बहुत जरूरी है। गीता पढ़ने या सुनने से पापों से मुक्ति मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम सदैव धर्म के मार्ग पर चलोगे तो सुखी रहोगे। आओ हम गीता पाठ सुने, पूरा वीडियो देखें, जिंदगी बदल जाएगी। अध्याय संख्या 2, श्लोक संख्या 23। मूल श्लोक। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैन क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। हिंदी अनुवाद। शस्त्र इस शरीर को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकती। या इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते और न अग्नि इसे जला सकती है, जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। या आत्मा सदा निर्विकार किस कारण से है, सो कहते हैं। इस उपर्युक्त आत्मा को शस्त्र नहीं काटते। अभिप्राय यह कि अव्यवहित होने के कारण तलवार आदि शस्त्र इसके अंगों के टुकड़े नहीं कर सकते। वैसे ही अग्नि इसको जला नहीं सकता, अर्थात अग्नि भी इसको भस्मीभूत नहीं कर सकता। जल इसको भिगो नहीं सकता, क्योंकि सावयव वस्तु को ही भिगोकर उसके अंगों को पृथक पृथक कर देने में जल की सामर्थ्य है। निर्वयव आत्मा में ऐसा होना संभव नहीं। उसी तरह वायु आर्द्र द्रव्य का गीलापन शोषण करके उसको नष्ट करता है, अतः वह वायु भी इस स्वस्वरूप आत्मा का शोषण नहीं कर सकता। हिंदी टिप्पणी। अदृष्ट वस्तु को सदैव दृष्ट वस्तुओं के द्वारा ही समझाया जा सकता है। परिभाषा मात्र से वह वस्तु अज्ञात ही रहेगी। यहाँ भी भगवान श्री कृष्ण अविकारी नित्य आत्मतत्व का वर्णन अर्जुन को और हमको परिचित विकारी नित्य परिवर्तनशील जगत के द्वारा करते हैं। यह तो सर्वविदित है कि वस्तुओं का नाश शस्त्र आदि अथवा प्रकृति के नाश के साधनों अग्नि, जल और वायु के द्वारा संभव है। इनमें से किसी भी साधन से आत्मा का नाश नहीं किया जा सकता। शस्त्र इसे काट नहीं सकते। यह सर्वविदित है कि एक कुल्हाड़ी से वृक्ष आदि को काटा जा सकता है, परंतु उसके द्वारा जल, अग्नि, वायु या आकाश को किसी प्रकार की चोट नहीं पहुंचाई जा सकती। सिद्धांत यह है कि स्थूल साधन अपने से सूक्ष्म वस्तु का नाश नहीं कर सकता। इसलिए स्वाभाविक ही है कि आत्मा, जो कि सूक्ष्मतम तत्व आकाश से भी सूक्ष्म है, का नाश शस्त्रों से नहीं हो सकता। अग्नि जला नहीं सकती। अग्नि अपने से भिन्न वस्तुओं को जला सकती है, परंतु वह स्वयं को ही कभी नहीं जला सकती। ज्वलन अग्नि का धर्म है और अपने धर्म का, अपने सत्य स्वरूप का वह नाश नहीं कर सकती। विचारणीय बात यह है कि आकाश में रहती हुई अग्नि आकाश में स्थित वस्तुओं को तो जला पाती है, परंतु आकाश को कभी नहीं। फिर आकाश से सूक्ष्मतर आत्मा को जलाने में वह अपने आप को कितना निस्तेज पाएगी। जल गीला नहीं कर सकता। पूर्व वर्णित सिद्धांत के अनुसार ही हम यह भी समझ सकते हैं कि जल आत्मा को आर्द्र या गीला नहीं कर सकता और न उसे डुबो सकता है। ये दोनों ही किसी द्रव्य युक्त साकार वस्तु के लिए संभव हैं और न कि सर्वव्यापी निराकार आत्मतत्व के लिए। वायु सुखा नहीं सकती। जो वस्तु गीली होती है उसी का शोषण करके उसे शुष्क बनाया जा सकता है। आजकल सब्जियां और खाद्य पदार्थों के जल सुखाकर सुरक्षित रखने के अनेक साधन उपलब्ध हैं, परंतु आत्मतत्व में जल का कोई अंश ही नहीं है, क्योंकि वह अद्वैत स्वरूप है। तब वायु के द्वारा शोषित होकर उसके नाश की कोई संभावना नहीं रह जाती। इन शब्दों के सरल अर्थ के अलावा इस श्लोक का गंभीर अर्थ भी है, जिसे भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक में और अधिक स्पष्ट करते हैं कि आत्मतत्व क्यों और कैसे शाश्वत है। यह आत्मा सनातन किस प्रकार है, इसे सनातन स्वरूप से क्यों और कैसे पहचाना जा सकता है। हिंदी व्याख्या। नैनं छिन्दन्ति शास्त्राणि, इस शरीरी को शस्त्र नहीं काट सकते, क्योंकि ये प्राकृत शस्त्र वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। जितने भी शस्त्र हैं वे सभी पृथ्वी तत्व से उत्पन्न होते हैं। यह पृथ्वी तत्व इस शरीरी में किसी तरह का कोई विकार नहीं पैदा कर सकता। इतना ही नहीं,
पृथ्वी तत्व इस शरीरी तक पहुंच ही नहीं सकता, फिर विकृति करने की बात तो दूर ही रही। नैन दहती पावकः, अग्नि इस शरीरी को जला नहीं सकती, क्योंकि अग्नि वहां तक पहुंच ही नहीं सकती। जब वहां तक पहुंच ही नहीं सकती, तब उसके द्वारा जलाना कैसे संभव हो सकता है? तात्पर्य है कि अग्नि तत्व इस शरीरी में कभी किसी तरह का विकार उत्पन्न कर ही नहीं सकता। न चैन क्लेद्यंत्यापः, जल इसको गीला नहीं कर सकता, क्योंकि जल वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। तात्पर्य है कि जल तत्व इस शरीरी में किसी प्रकार का विकार पैदा नहीं कर सकता। न शोष्यति मारुतः, वायु इसको सुखा नहीं सकती, अर्थात वायु में इस शरीरी को सुखाने की सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि वायु वहां तक पहुंचती ही नहीं। तात्पर्य है कि वायु तत्व इस शरीरी में किसी तरह की विकृति पैदा नहीं कर सकता। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये 5 महाभूत कहलाते हैं। भगवान ने इनमें से 4 ही महाभूतों की बात कही है कि ये पृथ्वी, जल, तेज और वायु इस शरीरी में किसी तरह की विकृति नहीं कर सकते, परंतु 5वें महाभूत आकाश की कोई चर्चा ही नहीं की है। इसका कारण यह है कि आकाश में कोई भी क्रिया करने की शक्ति नहीं है। क्रिया, विकृति करने की शक्ति तो इन 4 महाभूतों में ही है। आकाश तो इन सबको अवकाश मात्र देता है। पृथ्वी, जल, तेज और वायु ये चारों तत्व आकाश से ही उत्पन्न होते हैं, पर वे अपने कारणभूत आकाश में भी किसी तरह का विकार पैदा नहीं कर सकते, अर्थात पृथ्वी आकाश का छेदन नहीं कर सकती, जल गीला नहीं कर सकता, अग्नि जला नहीं सकती और वायु सुखा नहीं सकती। जब ये चारों तत्व अपने कारणभूत आकाश को, आकाश के कारणभूत महत्तत्व को और महत्तत्व के कारणभूत प्रकृति को भी कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते, तब प्रकृति से सर्वथा अतीत शरीरी तक ये पहुंच ही कैसे सकते हैं? इन गुणयुक्त पदार्थों की उस निर्गुण तत्व में पहुंच ही कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। गीता 13:31। शरीरी नित्य तत्व है। पृथ्वी आदि चारों तत्वों को इसी से सत्ता स्फूर्ति मिलती है। अतः जिससे इन तत्वों को सत्ता स्फूर्ति मिलती है, उसको ये कैसे विकृत कर सकते हैं? यह शरीरी सर्वव्यापक है और पृथ्वी आदि चारों तत्व व्याप्य हैं, अर्थात शरीरी के अंतर्गत हैं। अतः व्याप्य वस्तु व्यापक को कैसे नुकसान पहुंचा सकती है? उसको नुकसान पहुंचाना संभव ही नहीं है। यहां युद्ध का प्रसंग है। ये सब संबंधी मर जाएंगे, इस बात को लेकर अर्जुन शोक कर रहे हैं। अतः भगवान कहते हैं कि ये कैसे मर जाएंगे? क्योंकि वहां तक अस्त्र शस्त्रों की क्रिया पहुंचती ही नहीं, अर्थात शस्त्र के द्वारा शरीर कट जाने पर भी शरीर ही नहीं कटता, अग्न्यस्त्र के द्वारा शरीर जल जाने पर शरीर ही नहीं जलता, वरुणास्त्र के द्वारा शरीर गल जाने पर भी शरीर ही नहीं गलता और वायव्यास्त्र के द्वारा शरीर सूख जाने पर भी शरीर ही नहीं सूखता। तात्पर्य है कि अस्त्र शस्त्रों के द्वारा शरीर मर जाने पर भी शरीर ही नहीं मरता, प्रत्युत ज्यों का त्यों निर्विकार रहता है। अतः इसको लेकर शोक करना तेरी बिल्कुल ही बेसमझी है। आज का सत्र यहीं समाप्त होता है। श्री कृष्ण के साथ रहो।